अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को उनकी ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी इम्तिहान में मुबतला फरमाया है और फिर उनके सामने बड़े बड़े बादशाहों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह के एक ऐसे नबी के बारे में कि जिनसे शेर भी डरते थे और जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी अता फरमाया था और जिनके सामने वक्त का जालिम और जाबिर बादशाह भी सरनुगो हो गया और जिन्होंने अपने खुदादात इल्म से आने वाले वक्त के बारे में ऐसी खबरें दी कि जिनको सुनकर बादशाह वक्त के जिस्म पर भी कपकपी तारी हो गई और जिन्होंने दुआ की थी कि मुझे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग नमाज जनाजा पढ़कर दफन करें, जिन्होंने बनी इसराइल और उस वक्त के जालिम और जाबिर बादशाह के सामने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें पेश की और उनको कई सदियां पहले ही बता दिया था कि जो इस खुदाए दीन के सामने डटने की कोशिश करेगा तो पत्थर के बुत की मानंद पाश पाश कर दिया जाएगा। दोस्तों, तारीख़ इंसानी में इस जलील क़दर नबी को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। आप 1457 क़ब्ल मसीह में बैतुल मक़दिस में पैदा हुए। दानियाल का लुग़वी माना है कि खुदा मेरा मुंसिफ है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के वालिदैन के मुतालिक एहतनामे क़दीम और जदीद दोनों में कोई मालूमात मौजूद नहीं, लेकिन बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि आप यहूदियों की नस्ल से थे जो बनी इसराइल का एक मुमताज़ और मर्तबे वाला ख़ानदान था। दोस्तों, जिस मुल्क के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहाँ के बादशाह के पास नजूमी आए और उन्होंने बादशाह से कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को तबाह बर्बाद कर देगा। चनाचा इस पर बादशाह बरहम हुआ और बादशाह ने कहा कि अल्लाह की कसम, इस रात जो भी बच्चा पैदा होगा मैं ज़रूर उसको कत्ल करूँगा। चनाचा उसी रात हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोगों ने उनको पकड़कर शेर की कचार में फेंक दिया। चनाचा शेरनी और शेर जब उस बच्चे के पास आए तो उसको प्यार करने लगे और उन्हें दिन रात चाटते रहते थे और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेर और शेरनी ने कोई नुकसान ना पहुँचाया। जब उनकी वालिदा मोहतरमा तशरीफ़ लाईं तो देखा कि शेरनी और शेर उनको चाट रहे हैं। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बचपन में महफूज रखा, यहाँ तक कि आप उस मकाम व मर्तबे पर पहुँचे जो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज में लिखा हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की जवानी के दिनों में बनी इसराइल का बेहतरीन ज़माना था, लेकिन बनी इसराइल के बहुत से लोग बदआमालियों, जुल्म, ज़िनाकारी और तरह तरह की बुराइयों में पड़ चुके थे। हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंबिया में से एक नबी की तरफ वही की और उसे तारीख़ इंसानी में हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि बनी इसराइल में नाफरमानियाँ आम हो गई हैं, अपनी कौम में खड़े होकर उनको खबरदार कर दो। चनाचा हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाया तो उन लोगों ने आपको झुटलाया और आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें देकर आपको कैद के अंदर डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी की नाफरमानी और उनके जुटलाने की सज़ा उनको ये दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बुख्त नसर बादशाह को नफरत कर दिया। चनाचा बुख्त नसर बादशाह बैतुल मक़दिस के अंदर दाखिल हुआ और उसने वहाँ पर जाहिलियत का हुक्म नाफिज कर दिया और जालिम बादशाहों की तरह उन लोगों के साथ सलूक किया। उनमें से एक तिहाई को कत्ल कर दिया और एक तिहाई को कैद कर लिया। सिर्फ ज़ईफ़ मर्दों और औरतों को जिंदा छोड़ा। चनाचा जब बुख्त नसर फारिग होकर वापस जाने लगा तो उसने मालो दौलत भी लूट ली और कैदियों को हाँक कर साथ ले गया। उनमें बादशाहों और उलमा के बच्चों की तादाद 90,000 थी। उसने बैतुल मक़दिस में गंदगी फेंक कर और उसमें खंजीरों को ज़बह करके उसकी तौहीन की। उस दौर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की तादाद 7,000 थी, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन के ख़ानदान से 11,000 बच्चे थे। चनाचा जब बुख्त नसर ने तमाम काम कर लिए तो उसको खबर दी गई कि यहाँ पर एक अल्लाह का नबी मौजूद है जो कि तेरे बारे में उनको पहले ही बता चुका था। वो उनसे कहता था कि तू आकर उनके लड़ाई के काबिल अफराद को कत्ल कर डालेगा और उनके बच्चों को कैद कर लेगा और उनकी मसाजिद को गिरा देगा और उनके गिरजों को जला डालेगा। लेकिन उन लोगों ने उसको झुटलाया और इस पर भुगतान लगाए और उसको मारा पीटा और उसको बेड़ियों में जकड़ कर कैद खाने में डाल दिया। चनाचा बुख्त नसर ने हुक्म दिया कि हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला जाए। चनाचा जब हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया तो बुख्त नसर ने उनसे पूछा, क्या तू वाकई इनको पेश आने वाले हालात से डराता था? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। बुख्त नसर ने कहा, तुझे इसका इल्म कैसे हुआ? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा था। चनाचा फिर उसके बाद बुख्त नसर तमाम बनी इसराइल को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया और उनमें अल्लाह के जलील क़दर नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। नाज़रीन मोहतरम, 421 क़ब्ल मसीह में बुख्त नसर ने एक रात एक पुरस्कार ख्वाब देखा
चनाचा ख्वाब के अंदर बुख्त नसर ने एक अजीम बुत देखा जिसके पांव जमीन में थे और सर आसमान में था। उसका ऊपर वाला हिस्सा सोने का, दरमियाना चांदी का और निचला हिस्सा तांबे का था, जबकि पिंडियां लोहे की और पांव पत्थर के बने हुए थे। ख्वाब के अंदर इसका कद्दो कामत और पुख्तगी देखकर हैरान हुआ कि इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर आसमान से एक पत्थर फेंका जो उसके सर पर पड़ा और उसे पीस कर रख दिया। उसका सोना, चांदी, तांबा और लोहा पत्थर यूं मिल गए कि उन्हें जिन्नो इंस मिलकर भी जुदा जुदा नहीं कर सकते। चनाचा फिर उसके बाद बुख्त नसर ने यह भी देखा कि वो पत्थर बड़ा होता गया और फैलता रहा, यहाँ तक कि सारी ज़मीन उस पत्थर से भर गई। नाज़रीन मोहतरम, इस ख्वाब को देखने के बाद बुख्त नसर इस ख्वाब को भूल गया और इस बात की उसे बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हुई। उसने अपनी ममलिकत के काहिनों और नजूमियों को बुलवाया और उनसे कहा कि तुम में से कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरे ख्वाब के मुतालिक मुझे बताए और इस ख्वाब की ताबीर भी बताए। चनाचा नजूमी और काहिन इस ख्वाब को और इसकी ताबीर को बयान करने से आजिज आ चुके थे। इसी दौरान किसी ने बुख्त नसर को मशवरा दिया कि ख्वाब की ताबीर दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछी जाए, क्योंकि दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया है। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बुख्त नसर के कैद खाने में बंद थे, लिहाजा उन्हें नजर के सामने पेश किया गया। उस जमाने में यह रवाज था कि बादशाह के सामने हाजिर होने वाला शख्स उसे सजदा करता है, लेकिन जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बुख्त नसर के सामने तशरीफ लाए तो आपने उन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं खुदा के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करता। चनाचा इस पर बादशाह मुख्तसर खामोश रहा, क्योंकि उसे पहले अपने ख्वाब की ताबीर जानना थी। फिर अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पहले बुख्त नसर का ख्वाब बयान किया, फिर उसके बाद आपने इस ख्वाब की ताबीर बयान करना शुरू की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुर्ज से मुराद मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ उम्मतें हैं और सोने से मुराद मौजूदा ज़माना है जिसमें तुम मौजूद हो, और चांदी से मुराद तुम्हारा बेटा है जो कि तुम्हारे बाद बादशाह बनेगा, और तांबे से मुराद रूम की तरफ इशारा है और लोहा फारिस है, और पत्थर से मुराद दो उम्मतें हैं जिन पर दो औरतें हुकूमत करेंगी, एक मशरक़ी यमन में और दूसरी गरबी शाम में। और जो पत्थर इस बुत पर गिरा वो दीन इलाही है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, और अल्लाह तबारक व तआला अरब से एक उम्मी नबी भेजेगा जिसकी वजह से दूसरे तमाम अदियान और उमम का वो हशर होगा जो कि इस बुत का हुआ था। वो दीन इस पत्थर की तरह फैलता जाएगा और सारी ज़मीन पर गालिब आ जाएगा। यूँ बातिल की जगह हक और गुमराही की जगह हिदायत आ जाएगी। चाहे लोग इल्म की दौलत से तोंगर हो जाएंगे और ज़ईफ़ों को क़ुव्वत और नाक़िसों को इज़्ज़त और बेकसों को नुसरत दे दी जाएगी। चनाचा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर सुनकर बुख्त नसर ने कहा, जब से मैंने तख्ते हुकूमत संभाला है आपसे बढ़कर किसी ने मुझ पर ऐसा गलबा हासिल नहीं किया। यकीनन आपसे ज़्यादा मेरा मोहसिन कोई नहीं। मैं आपके एहसान का बदला देना चाहता हूँ। चनाचा बुख्त नसर ने दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत देखकर उनको अपने दरबार में एक ओहदे पर मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, सहीफ़े दानियाल के मुताबिक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जवान आदमी थे, खूबसूरत और हर चीज़ सीखने की सलाहियत रखते थे। उनकी समझ, बोझ और हिकमत की वजह से उनको दरबार में जगह मिल गई, और बादशाह बुख्त नसर जब भी कोई सवाल करता तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम काहिनों और दरबारियों से ज़्यादा जवाब देते। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बाबिल में क़याम के दौरान गैर हलाल खाना कभी नहीं खाया। आप सादा ग़िज़ा और पानी पर गुजर बसर किया करते थे, लेकिन अल्लाह ने उनको हलाल ग़िज़ाओं में इतनी बरकत अता की कि आप बाबली लोगों से ज़्यादा सेहतमंद नजर आते थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने परवरदिगार की इबादत में मशगूल रहते और रोज़ाना बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके अपने खुदा की बुजुर्गी और बड़ाई बयान कर दे। 347 क़ब्ल मसीह में बुख्त नसर की मौत हो गई। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है कि आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कैदी बनाकर दूसरे मुल्क लाए गए, और दोनों ही को ख्वाबों की ताबीर के इल्म से भी नवाजा गया था। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ना होते तो पूरा मिस्र तबाह बर्बाद हो जाता। बिल्कुल इसी तरह अगर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ना होते तो बुख्त नसर बादशाह और उसकी तमाम रियाया तबाह बर्बाद हो चुकी होती। नाज़रीन मोहतरम, बुख्त नसर के मरने के बाद उसका बेटा बारिश हज़ारत बादशाह बना। ये इंतहाई नालायक और अय्यास बादशाह था। दूसरे वजीर जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बड़े ओहदे की वजह से उनसे जलते थे, उन्होंने बादशाह को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू किया और बादशाह को बताया कि दानियाल अलैहिस्सलाम ना तो आपको सजदा करते हैं और ना ही बाबिल की सल्तनत का ख्याल रखते हैं। वो तो ये कहते हैं कि जल्द ही बाबिल की सल्तनत का खात्मा हो जाएगा और उसके खुदा की हुकूमत कायम होगी। लिहाजा बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के सामने डाल दिया जाए। चनाचा जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने शेरों का सामना किया तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए वो ज़ात, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ कि जिसके आगे ये शेर भी अपना सर झुका देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से शेरों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। सुबह हुई और जब लोगों ने कैद खाने में झांका तो देखा कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत मौजूद हैं और शेर एक किनारे पर बैठकर आराम कर रहे थे। चनाचा लोग ये मामला देखकर समझ गए कि आप नेक और बरगुज़ीदा शख्सियत हैं।
لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بالکل ان کے قریب آ چکا تھا۔ چنانچہ اس وقت فارس کے بادشاہ سارس نے ان پر حملہ کر دیا اور مختصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام نے اس خواب کی جو تعبیر بیان کی تھی بالکل اسی طرح ہوا۔ چنانچہ مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور اپنے اپنے وقت پر ان کا خاتمہ ہوتا رہا۔ آخر کار عرب کے سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائے مملکت قائم ہو گئی اور بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہود و نصارہ اپنے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کی طرح طرح کی باطل طویلیں کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنی قوم کو راہ حق سے گمراہ کر دیا بلکہ ان کو ابدی عذاب کا بھی مستحق ٹھہرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔